नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं शिवानी पांडे। आज हम आपको लेकर चलेंगे संयुक्त अरब अमीरात की उन अहम खबरों की ओर जो जून 2025 में प्रवासियों खासकर भारतीयों के जीवन को सीधे प्रभावित करने जा रही है। यूएई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को 2000 दिरहम से कम मासिक वेतन नहीं दिया जा सकेगा। लंबे समय से जिन मजदूरों को 1000 या 1200 दिरहम पर काम कराया जा रहा था उन्हें अब न्याय मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कंपनी रहने और खाने की सुविधा नहीं दे रही है तो उससे अलग से भत्ता देना होगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा निर्माण, सफाई, सुरक्षा और होटलों में काम करने वाले श्रमिकों को होगा। वहीं प्रवासियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए वीजा नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसका वीजा तुरंत रद्द नहीं होगा। उससे नए रोजगार की तलाश के लिए 6 महीने तक का समय मिलेगा। पहले ये अवधि सिर्फ 1 या 2 महीने की होती थी, जिसके कारण हजारों लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते थे। अब सरकार ने इंसानियत और स्थिरता को प्राथमिकता दी है। गोल्डन वीजा नीति में भी राहत दी गई है। अब सिर्फ करोड़पति या अरबपतियों को ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार और यहाँ तक कि यूट्यूब व डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों को भी गोल्डन वीजा मिल सकेगा, बशर्ते उनकी सालाना आय 15 लाख रुपया उससे अधिक हो। इससे साफ है कि यूएई प्रतिभा का सम्मान करता है, सिर्फ पूंजी का नहीं। यूएई की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना अगला बड़ा दांव लगाया है। ये देश अब पूरी तरह से डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ चला है। साल 2025 के अंत तक सभी सरकारी सेवाएं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज और यहाँ तक कि ट्रैफिक चालान तक एआई से संचालित किए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में लगने वाली लंबी लाइनें, अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का यह प्रयास दुनिया भर के लिए मिसाल बनेगा। अबू धाबी से एक और बेहद गर्व की खबर आई है। वहां इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ दिरहम होगी। इस सेंटर में हिंदी थिएटर होगा, योग क्लासेस, भारतीय खान पान के पारंपरिक स्टॉल, डिजिटल संग्रहालय और एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यूएई के संस्कृति मंत्री ने खुद कहा है कि भारत सिर्फ हमारे व्यापार का साथी नहीं बल्कि हमारे दिल में बसने वाला दोस्त है। ये केंद्र भारत और यूएई रिश्तों को एक नई ऊंचाई देगा। दुबई की सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। यदि कोई ड्राइवर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर मोबाइल पर बात करता है या खाना खाता पाया गया तो उस पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये नियम खास तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। गर्मी के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चलेगी। खुली धूप में असेंबली, स्पोर्ट्स और किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी स्कूलों को हाई हीट अलर्ट सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को तुरंत सुरक्षित किया जा सके। यूएई की अर्थव्यवस्था अब रुपयों को भी गले लगाने को तैयार है। अबू धाबी के 2 बड़े फ्री जोन में भारतीय रुपया अधिकृत मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय कारोबारी अब रुपयों में भी व्यापार कर पाएंगे। रुपये दिरहम एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने के लिए सरकार एक विशेष डिजिटल पेमेंट चैनल लॉन्च कर रही है। डिजिटल मीडिया को लेकर भी यूएई सरकार ने एक नई दिशा तय की है। एक और जहां डिजिटल मीडिया लॉ के तहत धर्म, संस्कृति या किसी भी राष्ट्र के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर 1 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना लगेगा, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल मीडिया फ्री जोन की शुरुआत की गई है, जहां यूट्यूब चैनल, डिजिटल न्यूज पोर्टल और पॉडकास्ट स्टूडियो को टैक्स में छूट और स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी अगर आप जिम्मेदार हैं तो यूएई आपको खुलकर उड़ने की छूट देगा। छोटे कारोबारियों के लिए दुबई सरकार ने आजाद बाजार नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां बिना दुकान लिए कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। घरेलू सामान, कला, डिजाइन, खाने पीने की चीजें, किताबें, सौंदर्य उत्पाद, सब कुछ अब ऑनलाइन बिकेगा, सिर्फ एक पंजीकरण के बाद। ईद उल अजहा के अवसर पर यूएई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को विशेष बोनस देने की घोषणा की है, जो 1500 से 3000 दिरहम तक होगा। इसके अलावा 3 दिन तक सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फ्री रहेंगी और रिहायशी इलाकों
इलाकों में मुफ्त राशन और खाने के पैकेट वितरित किए जाएंगे। ये सेवा खासकर प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। साल के पहले 6 महीने में ही यहाँ से 5 करोड़ से ज्यादा यात्री गुजरे हैं। लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़कर दुबई ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ वास्तुकला का नहीं बल्कि सुविधा और तकनीक का भी बादशाह है। और अंत में दुनिया भर के प्रवासियों के लिए एक गर्व की बात, वर्ल्ड माइग्रेंट इंडेक्स 2025 में यूएई को दुनिया का सबसे भरोसेमंद प्रवासी देश घोषित किया गया है। यहाँ की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार अवसर और जीवन स्तर ने यूएई को एक ऐसी पहचान दी है जिसकी अब दूसरे देश भी मिसाल दे रहे हैं। तो ये थी यूएई की वो तस्वीर जो बदल रही है और एक बेहतर, सुरक्षित, तकनीकी और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ रही है। अगर आप भी यूएई आने की सोच रहे हैं तो शायद यही सबसे उपयुक्त समय है। आप देख रहे थे 4 PM मिडिल ईस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज इसी तरह यूएई और खाड़ी देशों की सबसे भरोसेमंद खबरें लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।